तो इसका मतलब कोई मॉन्स्टर नहीं आएगा? बिल्कुल भी नहीं। बहुत बढ़िया, अब हम सेफ हैं। अरे नहीं, क्या हुआ? मुझे तो डरावना एडवेंचर करना था। फिक्र मत करो, वो हमारे यहाँ का गाइड है। एक डॉल्फिन? हेलो हेलो, मेरा नाम होडोहो है और मैं इस आइलैंड पर तुम सबका गाइड हूँ। मुझे तुम सबके साथ काम करके अच्छा लगेगा। अरे वाह! आप सबका स्वागत है। तो फिर मैं अब आप सबको इस पूरे आइलैंड का कोर्स समझाऊंगा। सब किस तरफ आइए। अरे वाह, तो ये है एडवेंचर की शुरुआत। हाँ, पानी ना होते हुए भी तैर रहे हैं। होडोहो जमीन पर पानी की तरह तैर सकता है। अच्छा। चलो चले सुनियो। जियान, वहाँ रास्ता नहीं है। अगर पैर फिसल गया तो हम नीचे गिर जाएंगे। हमें इस पर से जाना है। नहीं नहीं, वहाँ एक ब्रिज है। हमें गिरने की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि यहाँ सब आसान है। ये कितना शांत है ना। क्योंकि यहाँ सब आसान है। ये तो बहुत आसान है। क्योंकि यहाँ सब आसान है। हम तो बिना परेशानी के पहुंच गए। ठीक है, तो अब यहाँ खजाना कहाँ छुपा है? देखो, वो वहाँ खजाने का इलाका है। प्लीज वहाँ खजाना ढूंढिए। ठीक है, फिर जेट मैग्नेट से। नहीं नहीं, सिर्फ वही गैजेट्स इस्तेमाल कर सकते हो जो इसके अंदर से निकलेंगे। ये तो लॉटरी जैसा है। मुझे तो ये बहुत मजेदार लग रहा है। पार्टी वर्ड चेन एक्सचेंज कैप्सूल। पार्टी के लिए इस गैजेट की मदद से तुम जो सोचोगे उस चीज में बदल जाओगे। फिर उससे खजाना ढूंढना है। वर्ड चेन खेलना होगा। तो चलो शुरू करें। ठीक है, फिर मैं खोदने का काम करूंगा। सबसे पहले मेरे बताए F से शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं हूँ तो F से फ्रॉग। रूबी, सौ से क्या ले सकता हूँ? नोबिता, ऐसे कोई औजार सोचो। वो खोदने के लिए होता है। स्लीपर। तुम्हें लगता है हम स्लीपर से खोद पाएंगे? हाँ? उसे शावल कहते हैं। सही कहा। मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। पैंट। टॉय ब्लॉक। ग्रासहॉपर। अब मेरी बारी। शोवल। प्लीज थोड़ा आराम से खोदो ना। माफ करना, माफ करना। ठीक है, फिर जोर से कहो, हमें खजाने का बॉक्स मिल गया है। हमें खजाने का बॉक्स मिल गया है। तुम सबको बहुत बहुत बधाई हो। ये तो बहुत अच्छा खजाने का बॉक्स है। इसके अंदर क्या हो सकता है? मुझे भी देखना है। चलो फिर इसे खोलते हैं। अरे ये क्या है? अरे, ये तो होडोहो के निशान की चॉकलेट कॉइन है। होडोहो के फिंगर टॉयज। होडोहो जिगसॉ पजल। होडोहो लैंटर्न। ये मेरे जमा किए हुए सामान का आसान खजाने वाला आइलैंड है। होडो। この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。तुम हमें क्या समझते हो? ये किस तरह का एडवेंचर था डोरेमोन? यहाँ किसी भी तरह का कोई मजा नहीं था और यहाँ कोई खतरा भी नहीं था। और खजाने में भी बेकार चीजें थी।
एडवेंचर करना है। सही कहा, खतरनाक एडवेंचर करके और उसे ढेर सारा खजाना लेकर ये तो सबसे ज्यादा मजा आएगा। अच्छा ठीक है। तो तुम सब तैयार हो ना? बिल्कुल तैयार। तो ठीक है फिर। अब ये मुश्किल लेवल हो गया है। तो तुम सब यहाँ एडवेंचर करने आए हो ना? होडो हो तुम? इसे देखकर मुझे डर लग रहा है। मेरा नाम होडू है और मैं यहाँ का गाइड हूँ। आगे यहाँ समुद्र के नीचे बहुत खजाना छुपा है जिसे आज तक कोई भी नहीं ढूंढ पाया। कोई भी ढूंढ नहीं पाया। क्या कहा, खजाना? मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई। ये वाकई एडवेंचर है। खजाना वहाँ रखा है जहाँ कोई लाइट नहीं है, बहुत अंधेरा है और वो गड्ढे के नीचे है। वहाँ लाइट नहीं है और बहुत अंधेरा है। तुम्हारा मतलब वो किसी गुफा में है क्या? इतनी सारी पहेलियाँ। अब मजा आएगा। खजाना, पहेलियाँ और एडवेंचर। मुझे कब से ऐसा ही तो एडवेंचर चाहिए था। तुम सब तैयार हो जाओ, अब हम मजेदार एडवेंचर शुरू करते हैं। अरे, क्या सब लोग तैयार हैं? हम सब तैयार हैं। चलो चले हम खतरनाक एडवेंचर पर। चलो चले हम खतरनाक एडवेंचर पर। अरे नहीं, अब मेरा मूड खराब हो गया। तुम चीखते हो ना होडो, लेकिन डॉल्फिन के कान अच्छे होते हैं ना।
लॉटरी से हथियार निकालो। ठीक है। इसे सिर्फ एक बार हिलाने से तुम इससे बहुत सारी तेज हवा बना सकते हो, लेकिन अभी ज्यादा हवा बनाने का कोई मतलब नहीं होगा। शायद हवा करने से तूफान की हवा कम हो जाए। सही कहा तुमने, वो मुझे दो। अरे तूफान तो और बड़ा हो गया। मजाक मत करो। डोरेमोन जल्दी कुछ करो। फिक्र मत करो, ये सिर्फ मुश्किल लेवल वाला गेम है, इसमें हमारी शिप डूबेगी नहीं, पक्का। या शायद। अरे इतना सारा पानी। इस तरह तो ये शिप डूब जाएगी। सबको एक साथ छोड़कर इसे ठीक करना होगा। डोरेमोन जल्दी उस गैजेट को रोको। यहाँ पर कुछ तो है जो सही नहीं हो रहा। ये क्यों नहीं चल रहा? ये चल नहीं रहा है। ये खराब हो गया है। मजाक मत करो। हम इससे बच जाएंगे। डोरेमोन कुछ अच्छा ही निकालो। पार्टी वर्ड चेन एक्सचेंज कैप्सूल। मुझे देखने दो। इसमें सिर्फ दो ही गैजेट्स थे क्या? क्योंकि ये मुश्किल वाला लेवल है। सिर्फ समुद्री जानवरों वाला वर्ड चेंज शुरू करते हैं। टी से शुरू करो। सिर्फ समुद्री जानवरों का नाम। इसका तो शायद वर्ड चेन में मुश्किल होगा। टी से आठ क्यों ना? मेरा सील। से कंट्रीब्यूशन। मुझे पता है, साफ पता है। मेरी बारी थी, ये गलत है। अब क्या करूं? नोबिता उठ जाओ, उठो नोबिता। तुम ठीक तो हो ना नोबिता? शिजुका। अच्छा हुआ तुम्हें कम से कम जेलीफिश का नाम याद तो था। अरे हाँ, ये अच्छा है। मुझे अब थोड़ा तैरते हुए सोना है। सुनो, अभी पूरा एडवेंचर खत्म नहीं हुआ है। अभी हमें सिर्फ वो जगह ढूंढनी है जिसके बारे में होडोहो ने हमें बताया था। हाँ ठीक है। चलो जाकर खजाना ढूंढते हैं, सुनियो। ठीक है। नोबिता तुम थोड़ा जल्दी चलो, थोड़ी और मेहनत करो नोबिता। मैं ज्यादा तेज नहीं तैर सकता। ये नोबिता तो समुद्र में भी हमसे ज्यादा स्लो है। चलो हम दोनों ही जाकर वो सारा खजाना ले लेते हैं। सही कहा तुमने। यहाँ देखो। क्या हुआ? हाँ? नोबिता लेकिन ये कैसे हो गया? तुम सब कितने स्लो। नोबिता वो तो आगे निकल गया। मैं अकेले ही वो गड्ढा ढूंढ लूंगा जो लाइट और अंधेरे के बीच में छुपा हुआ है। अरे, 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 अरे नहीं। अरे नहीं, मैं मुसीबत में था। मुझे लगा कुछ हिला। नोबिता पता नहीं वो कितनी दूर चला गया। अरे नहीं, वो हमेशा ही ऐसा करता है। हाँ, इतने मजेदार एडवेंचर का मजा ही खराब कर दिया। हाँ? जल्दी अब ये है एक मजेदार एडवेंचर। वो वेल कहाँ चली गई? बाहर देखो। मुझे नहीं दिख रही। अरे हाँ, मैंने बहुत पहले सुना था कि वेल के पेट का सफेद हिस्सा पानी के ऊपर सूरज की रोशनी से छुपने के लिए होता है और उसके पीछे का काला हिस्सा समुद्र के अंधेरे से छुपने
सही कहा। अब वो खजाना लेने के लिए तुम सब क्या करोगे? हमें नोबिता को बचाना होगा। चलो व्हेल का खाना बनकर उसके पेट के अंदर चलते हैं। लेकिन व्हेल का खाना क्या है? समुद्री जीव जिसे krill कहते हैं। बर्ड चेन की मदद से हमें टी को के में बदलना होगा। टूना 1 2 3 तुम सब जल्दी वहाँ देखो, वो खजाने का बॉक्स है। लेकिन मैं वहाँ नहीं पहुँच पाया। अरे नहीं, देखो व्हेल ने उसे भी निगल लिया। मैं पकड़ता हूँ। तुम क्या करने वाले हो नोबिता? तोरिया, अब मुझे खजाने का बॉक्स मिल गया है। फाइनली हमें खजाना मिल ही गया। मिल गया। इससे हम अब बहुत अमीर बन जाएंगे। ठीक है फिर इसे हम ये क्या हो रहा है? लगता है अब ये व्हेल समुद्र में एकदम अंदर जा रही है। अरे नहीं हमें यहाँ से निकलना होगा। तो व्हेल के ब्लो होल से हमारा बाहर निकलना कैसा रहेगा? ओहो, ये अच्छा आइडिया है नोबिता। नहीं, वो तो हवा है जो लंग्स में भर जाती है और फिर नाक से बाहर निकलती है, जो कि उसके पेट से बिल्कुल भी नहीं जुड़ा हुआ है। ए नोबिता, तुम अपने बेकार के आइडिया अभी मत दो, समझे? शायद उसने हमारी आवाज सुन ली है। व्हेल्स अपने अंदर की आवाज को सुनने के लिए हड्डियों का इस्तेमाल करती है, पता है? हम व्हेल को डराने के लिए एकदम जोर से आवाज करें तो हम बाहर निकल पाएंगे। जोर से आवाज मुझे नहीं पता था कि तुम सबको मेरी आवाज सुनने का इतना ज्यादा इंतजार होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं बहुत खुश हूँ। चियांग का गाना सुनकर तो इतनी बड़ी व्हेल भी घबरा जाएगी। हम सबको ये सहना होगा। या तो हम यहाँ कैद रह सकते हैं या तो जियान की आवाज सुननी होगी। ये दोनों ही बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो कान खोल कर सुनो, मैं जियान आखिरी दम तक तुम सबके लिए तुम्हारा पसंदीदा गाना गाऊंगा। मैं हूँ बड़ा ताकतवर। मुझे तुम्हारे साथियों के लिए बुरा लग रहा है। तुम सबकी बहादुरी कभी नहीं भूली जाएगी। मेरा गला है बड़ा, मेरी आवाज बहुत सब मेरा गाना सुनकर। हमने कर दिखाया। तुम सब ठीक तो हो ना? बिल्कुल ठीक नहीं हो। ये वाकई बहुत मुश्किल एडवेंचर था। तुम सबका शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। तुम सबने सबसे मुश्किल वाला लेवल पार कर लिया और ये खजाना भी ढूंढ लिया है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये खजाना अब तुम्हारा हुआ। ओह, आखिरकार। हम सब बहुत अमीर हो जाएंगे। अरे वाह, जल्दी खुलकर देखते हैं ना। ठीक है तो फिर मैं दिखा देता हूँ। अब इस गेम की सेटिंग मुश्किल से आसान हो गई है। हाँ? क्या मतलब है तुम्हारा? ये सब शायद अरे नहीं। क्योंकि ये आसान वाला है। 映画ドラえもんのび太の宝島で海賊団の一人トマト役を演じるサマンタ高橋です。映画の特別映像をどうぞ。そして今日のドラガオじゃんけんは僕と勝負。僕らも本物の宝島に行こうよ。ねえねえ、静香ちゃんも行くでしょ。これは世界のどこかにあるかもしれない宝島を見つけることのできる地図なんだ。とは言っても見つからないとはまだだね。誰も知らない宝島だよ。今すぐ行こう。宝島へ向けて出発進行。君の名前は？クロック。こいつの名前はクイズです。言いたいことはクイズです。
ついに目的地に。ドラゴンじゃんけんスタート。ドラゴンじゃんけんじゃんけん、ドラゴンじゃんけんじゃんけん。僕がチョキだからグーの勝ち。4月6日金曜夜7時からはサラダ、映画だ、3時間アニメ祭り第1弾。ドラえもんは僕がヒーローに再変身。あの人怪しいわ。俺様が成敗してやる。袋麺スーツ。さらに未来で土の子がブームに。土の子をつけた黒を操れ、リモコンでこれ取り返せのパターンもんだって。お楽しみに。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。今から70年後に土の子ブームが起きるんだ。幻の土の子がこんなにたくさんいるなんて。नोबिता की गलेबा बनने की कोशिश। एक दिन गलीवर ड्रॉप्स की दुनिया में जाकर खो गया था, जहाँ उस पर पहरा रखा गया था, लेकिन उसने दुश्मनों का प्लान पकड़ लिया। फिर शहर के लोग उससे खुश हो गए। ये बहुत मजेदार बुक है, इसे मैंने पूरी पढ़ ली। ये बुक गुलिवर्स ट्रैवल है ना, मैंने बचपन में इसे पढ़ा है। हमें बच्चों वाली बुक इतनी पसंद है तो इसका मतलब आज का तुम्हारा टेस्ट रिजल्ट अच्छा नहीं आया होगा। सही कहा तुमने। हाँ। तो क्या हुआ अगर ये बच्चों की बुक है? ये है तो मजेदार ना? तुम फिर से झूठ कह रहे हो। तुम्हें तो ये बहुत पसंद है ना, नोबिता भैया। प्लीज अब मुझे मेरी बुक वापस कर दो। शुक्रिया, ये बहुत मजेदार बुक थी। मैं इसे दोबारा पढ़ लूंगा। मुझे नहीं पता था इतनी अच्छी अच्छी बुक्स भी होती हैं। मुझे तो बहुत मजा आया। नोबिता, तुम ये जानते हो ना कि तुम दूसरे बच्चों से कम 5 साल पीछे हो। गलीवर एक आम और साधारण आदमी था, लेकिन एक दिन अचानक से वो समुद्र के रास्ते से ड्रॉप के आइलैंड पर पहुंच गया और वो वहाँ सबके लिए बहुत बड़ा था। वो सबका हीरो बन गया। डोरेमोन, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। रुक जाओ, ऐसा कोई आइलैंड नहीं है जहाँ हकीकत में ड्रॉप्स रहा करते, समझ गए? हाँ, मुझे पता है, लेकिन मैं तो पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ। डोरेमोन, इतनी बड़ी दुनिया में कोई तो ऐसा प्लैनेट होगा जहाँ हमसे भी छोटे लोग रहते होंगे। मुझे यकीन है ऐसा प्लैनेट जरूर कहीं ना कहीं होगा। मुझे तो लगता है ये सब बेकार है, लेकिन चलो नोबिता से ढूंढे। ये बोट उस प्लैनेट को ढूंढेगी जहाँ इंसान रहते हैं और फिर उसी प्लैनेट पर जाकर लैंड हो जाएगी। इस बार हमें ड्वार्फ प्लैनेट ढूंढना है, जो शायद थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। समझ गए नोबिता? डोरेमोन, जब तक हम लैंड होते हैं तब तक मैं थोड़ा सा सो लेता हूँ, ठीक है? गुड नाइट। क्या हम पहुँच गए? मुझे नहीं पता, लेकिन वहाँ देखो। चलो बाहर चले। हम तो समुद्र के बीच आ गए। मुझे तो तैरना भी नहीं आता। डोरेमोन, प्लीज मुझे बचाओ। अरे, ये तो बिल्कुल भी गहरा नहीं है। वो देखो, एक शिप। इस प्लैनेट पर वाकई इंसान रहते हैं, सुनो। वो काफी दूर है। तुम हाथ दिखाओगे तो भी वो तुम्हें देख नहीं पाएंगे। इतनी छोटी शिप। लगता है हमने वाकई वो प्लैनेट ढूंढ लिया जहाँ पर ड्वार्फ्स रहते हैं, नोबिता। आगे चलो, इनका शहर यही कहीं होगा।
आवाज कम है इसलिए सुनाई नहीं दे रही। तो फिर मैं इसे निकालता हूँ। माइक्रो हियरिंग एड। इसे अपने कानों में लगा दो। चलो देखते हैं डोरेमोन, हमें देखकर वो लोग क्या बोल रहे होंगे। ये सब इतने अच्छे नहीं है, हमें बुरा कह रहे हैं। रुको, मैं उन्हें समझाता हूँ। आप सब फिक्र मत कीजिए, हम यहाँ आपकी मदद करने ही आए हैं। सच में यकीन मानिए, हम अच्छे लोग हैं। हाँ बिल्कुल सही कहा। चलो अब दोस्ती करते हैं। बताओ तुम दोनों कौन हो? तो हम अच्छे लोगों की मदद करने आए हैं। क्या हम आ सकते हैं? हमारा निशाना में ब्लू रैकून डॉग हमला। अरे ये आप लोग क्या कर रहे हैं? उन्होंने तुम्हें ब्लू रैकून डॉग कहा। इस तरह हम समझ नोबिता। वो शॉट्स कौन? यहाँ तो बहुत सारी ऊंची ऊंची बिल्डिंग बनी है। ये छोटे जरूर है, लेकिन इनकी प्रोग्रेस अच्छी है। अरे वाह, यहाँ तो बहुत सारे छोटे छोटे लोग रहते हैं। जाओ तुम, जाओ यहाँ से। हटाओ इसे, न्यूज़पेपर या टीवी वाले हमारा इंटरव्यू लेने आ रहे हैं। शहर में मत चलो, भारी वजह से एक्सीडेंट हो सकते हैं। ऑफिस जाना है, हाँ ठीक है। सवाल कर, तुम गाड़ी पर पैर रख दोगे। जोर से लग गई। संभाल कर रहो, ये खतरनाक हो सकता है। इनसे बात करना बहुत मुश्किल हो रहा है। मुझे भी गलीवर की तरह उनकी मदद करनी है और फिर अपनी तारीफ सुननी है। लेकिन असलियत में यहाँ हमारे साथ ठीक नहीं हो रहा है। अरे जरा वहाँ देखो, वो अच्छी जगह है। अब इसे फैला दो ऐसे। हम यहाँ कुछ देर और रुकेंगे, तो शायद उनको अपनी ताकत दिखाने का हमें एक और मौका मिले। फिर उन्हें हमारे बारे में अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। हाँ। प्लीज देखो सब, ये कितने आलसी हैं। ये दोनों बड़े लोग यहाँ दिन में सो रहे हैं। आराम भी नहीं मिल रहा। शायद कोई आया है। बताओ आपकी क्या मदद करूं? हम आपकी मदद कर सकते हैं। तुम अभी यहाँ से चले जाओ, ये कोर्ट की तरफ से ऑर्डर है। अभी यहाँ से चले जाओ। लेकिन क्यों? हमारे शहर की लाइट रोक रहे हो और परेशान कर रहे हो। वो सब अब हमसे ही हमारी शिकायतें कर रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ तुम लोगों की मदद करने आया था। मैं ताकतवर और बड़ा हूँ और मुझ जैसी समझदारी इस प्लेनेट में किसी में नहीं होगी। जीरो मार्क्स है। समझदार नहीं है। अब तो सबको पता चल गया कि तुम्हारे 0 नंबर आते हैं नोबिता। कम से कम तुम तो मत हंसो डोरेमोन। पहाड़ों के अंदर चले जाते हैं ताकि किसी को नुकसान ना हो। सही कहा। ये हमारी डैम कंस्ट्रक्शन की जगह है। बिना नौशे तुम यहाँ कोई बिल्डिंग नहीं बना सकते। प्लीज यहाँ से चले जाओ। क्या अब हमें जाना पड़ेगा? शायद हमारा यहाँ आकर भी कोई फायदा नहीं। हमें यहाँ आकर रहना पड़ रहा है नोबिता। डोरेमोन, वक्त आ गया है इन्हें समझाने का कि बड़े लोग भी इनके लिए फायदेमंद हो सकते हैं। कहना तो बहुत आसान है, पर ये क्या है? यहाँ बहुत सारी छोटी चीजें तैर रही हैं। अरे क्या ये सच है?
जहाँ भी जाए जो भी करे वो शिकायत ही करते हैं। ये लोग हमारे साथ बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे। अब मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। अरे ये सब मत करो। नोबिता, सर वहाँ देखो। अरे नहीं, हमारी मांगे पूरी करो। वो सब एक साथ हमारे खिलाफ हो गए। चलो डोरेमोन यहाँ से जाते हैं। मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। हमारी सारी मेहनत पानी में चली गई। नहीं डोरेमोन, मुझे सिर्फ एक ही चीज समझ में आई है। हाँ? गलीवर की कहानी अब बहुत ज्यादा पुरानी हो चुकी है। अब तुम क्या करने का सोच रहे हो? अब मैं गलीवर की बिल्कुल एक नई कहानी बनाने की सोच रहा हूँ। और फिर ड्रॉस ने गलीवर से कहा कि तुम सबके सब बहुत परेशान कर रहे हो और अभी के अभी यहाँ से तुम सब चले जाओ। ये क्या है? बहुत बोरिंग है। अरे नहीं। नोबिता हुआ ज्यादा टाइम के लिए घर से गायब। नोबिता, तुम इसी तरह अपनी मॉम को हमेशा परेशान करोगे? मॉम आप ही तो मेरा कहना नहीं मान रही है। तुम बहुत जिद्दी हो गए हो। चले जाओ तुम यहाँ से। मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती। हाँ, मैं जा रहा हूँ। मुझे भी और कुछ नहीं कहना है। बस अब बहुत हो गया। मैं कब से शांत बैठा था, लेकिन आज मेरे सब्र का कुछ तो टूट गया है। सब्र का बांध टूट गया है। मैं यहाँ और रुक नहीं सकता डोरेमोन। पता है तुम्हें, मेरी मॉम ने मुझे आज फिर से डांटा है। जब मैं यहाँ नहीं दिखूंगा तब शायद उनको मेरी बहुत याद आएगी, क्योंकि मैं उनका बेटा हूँ ना। मेरा ध्यान रखने के लिए शुक्रिया। मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। डोरेमोन, अपना अच्छे से ख्याल रखना। कभी कभी सब छोड़कर अकेले रहना अच्छा होता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये ज्यादा वक्त तक अकेले रह पाएगा। अरे तुम आ भी गए क्या? मैंने बिल्कुल हार नहीं मानी है डोरेमोन, लेकिन अभी मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझसे बात करनी है? आज रात मुझे एक मजेदार टीवी प्रोग्राम देखना है और फिर मुझे रात का खाना भी तो खाना है। मैं शायद 6 बजे तक वापस घर आ जाऊंगा। तुम यहाँ से जा रहे हो और टीवी देखने वापस आते रहोगे? फिर मैं तुमसे बात करने आया हूँ ना। मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ से गायब रहूंगा, जिससे मॉम को मेरी फिक्र होने लगेगी। ऐसा कोई गैजेट है तुम्हारे पास? मेरे पास ऐसा कोई गैजेट नहीं है। अरे हाँ, इस गैजेट की मदद से तुम अच्छी चीजों के मजे लेने के लिए ज्यादा से ज्यादा टाइम ले सकते हो। इसे चलाते ही तुम्हें 10 मिनट भी 1 घंटे जैसे लगेंगे। अरे वाह, मैं अभी जाकर इसे मॉम पर लगाता हूँ। अब मैं सही तरीके से घर से बाहर जा सकता हूँ, जिससे मॉम को मेरी फिक्र होगी। लेकिन घर से जाने का कोई सही तरीका नहीं होता। वैसे टाइम पर घर वापस आ जाना। अब मैं पूरी तरह से फ्री हूँ। अब मैं कहीं पर भी जा सकता हूँ और कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन मुझे कहाँ जाना चाहिए? हे नोबिता, कहाँ जा रहे हो तुम? ये बहुत बुरी बात है। मेरे दोस्त होने के नाते तुम्हें समझदार बनना चाहिए नोबिता, समझ रहे हो तुम? और मैं भी नहीं चाहता था कि तुम ऐसा काम करोगे नोबिता। मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। मैं तुम्हें समझ सकता हूँ सुनियो। मैं नहीं चाहता था कि ये इतने दुखी हो जाएंगे। दरअसल मुझे ऐसे बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं जो अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझते। सही कहा तुमने। हम इसके दोस्त हैं, तो इसको
सही राह पर लाना हमारा काम है। ओह, अच्छे दोस्त का काम है दोस्त को सही राह दिखाना। ठीक है, मॉम शायद कहीं डिलीवरी करने गई हैं। अब से तुम मेरे घर पर रह सकते हो, लेकिन तुम मॉम के सामने मत आना, ठीक है? क्योंकि तुम घर से गायब होकर यहाँ आए हो। तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए बाद में कुछ अच्छा लाऊंगा। बाय बाय। बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। अरे हाँ, पता नहीं मॉम मेरे बारे में क्या सोच रही होंगी। मैं उन्हें देखकर आता हूँ। हाय, हेलो मैडम, क्या आप बाजार जा रही हैं? प्लीज मेरी बात सुनिए। प्लीज, आप जब भी बाजार जाती हैं मॉम तो बेफिक्र होकर टीवी देख रही हैं। उनका बेटा गायब हो गया है और नोबिता, तुम अभी तुम्हें घर से गायब हुए सिर्फ 30 मिनट हुए हैं, लेकिन मॉम के लिए तो 3 घंटे हो गए हैं, जानते हो ना? इतनी जल्दी वो तुम्हारी फिक्र नहीं करने वाली। मैं बाद में उन्हें देखने आऊंगा। अरे हाँ, डोरेमोन मुझे कोई ऐसा गैजेट दो जिससे मुझे मॉम को यहाँ देखने बार बार ना आना पड़े। तुम तो घर से जाने के बाद भी बहुत ज्यादा आलसी हो। बाय सैटेलाइट। अरे वाह, तुम मेरी कितनी मदद करते हो डोरेमोन। अब मैं इसकी एक सैटेलाइट मॉम पर लगा देता हूँ, ठीक है? तुम्हारा शुक्रिया। अब मुझे घर से आए हुए पूरे 45 मिनट हो गए हैं। पता नहीं मॉम मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। डोरेमोन, तुम्हें पता है नोबिता कहाँ गया है? मैं नहीं जानता। उसने अपना होमवर्क भी नहीं किया है। वो वाकई बहुत जिद्दी है। उन्हें अभी भी मेरे होमवर्क की फिक्र है। बस बहुत हो गया। जब वो आएगा मैं उसे जरूर डांटूंगी। हाँ, मैं यहीं पे रहूंगा खाने की टाइम तक। वो शायद अभी कहीं जा रही हैं। हाँ, क्या तुमने देखा उसे? नहीं, मैंने उसे कहीं नहीं देखा आंटी। अच्छा ठीक है, माफ करना और शुक्रिया। नोबिता कहीं नहीं मिल रहा। हाँ, क्या इतनी देर से तुमने उसे कहीं देखा है? नहीं, मैं तो अभी पियानो क्लास से घर वापस आई हूँ। ठीक है। मुझे मॉम हर जगह ढूंढ रही है। अजीब बात है, पता नहीं वो ठीक होगा या नहीं। आप फिक्र मत कीजिए मॉम, वो जल्दी वापस आ जाएगा। हाँ, डोरेमोन बेकार की बात कर रहा है। तुम्हें ये सब कैसे पता है? अपने मन से कुछ भी मत कहो। हाँ, क्या हुआ? सुनिए ना, प्लीज आप जल्दी आ जाइए। हाँ, लेकिन हुआ क्या? नोबिता बहुत देर से नहीं मिल रहा है। क्या? लेकिन कितनी देर हो गई? 1.5 घंटा हो गया है, लेकिन नोबिता कहीं नहीं मिल रहा। ये तुम क्या कह रही हो? मैं बाद में बात करता हूँ। हाँ, हेलो हेलो हेलो। इन्हें तो बिल्कुल फिक्र ही नहीं है। क्या आपका बेटा नहीं मिल रहा? जी हाँ, उसे घर से गए हुए 2 घंटे हो चुके हैं। अब मैं क्या करूं, बताइए मुझे। क्या कहा? 2 घंटे से गायब है? और हम इतनी जल्दी कुछ नहीं कर सकते, माफी चाहते हैं। देखिए, वो 2 घंटों से घर नहीं आया है। मॉम को ऐसा लग रहा है कि मैं सुबह से गायब हूँ। वो हमेशा अपने पेरेंट्स को परेशान करता है। जब वो वापस आएगा मुझे जाना है।
नोबिता, चोरी छुपे कहाँ जा रहे हो? जल्दी घर जाओ, देखो मैं तुम्हारे लिए ये गिफ्ट ले आया हूँ। देखो हम तुम्हारे अच्छे दोस्त हैं और हम चाहते हैं कि तुम जल्द से जल्द घर वापस लौट जाओ, समझ गए? खा भी लो। सुनियो, अभी ये सूप सिर्फ तुम्हारे खाने के लिए ही लाया है। डोरेमोन, नोबिता प्लीज जल्दी घर वापस आ जाओ, मॉम बहुत दुखी हो गई है। अब घर चलना चाहिए तुम्हें। अब वो इतनी ज्यादा फिक्र कर रही हैं। जब वो वापस आएगा, प्लीज मेरा बेटा अब जल्दी वापस घर आ जाए। अगर वो सही सलामत आ गया तो मैं मॉम, एक मिनट डोरेमोन, ये सब क्या हो रहा है, बताओगे मुझे? आज नोबिता पूरी 3 दिन के बाद वापस आया है। हाँ? तुम्हारा स्वागत है बेटा, आ जाओ, अंदर आ जाओ। शुक्रिया मॉम।